नमस्कार दोस्तों, मैं एक वीडियो आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ। मेरा जो है शादी हुआ 7 साल हुआ। इन 7 सालों में हमारी बीवी कभी हमको अपना पति का दर्जा नहीं दिया। पति हमको समझा ही नहीं। पति ना समझने का कारण है कि उनका माँ बाप उनका फेवर में है और हमारा कोई फेवर में है ही। ना कोई समझाने वाला है, ना कोई रास्ता दिखाने वाला है। अगर यदि है तो सिर्फ और सिर्फ मार्ग से भटकाने वाला है। और हम इस विषय में से परेशान हैं। आज 7 साल हुआ हमारा शादी का। तीन बच्चा भी हुआ है हमारा, 2 लड़का है, 1 लड़की है। जो जिससे हम शादी किए हैं उनको 1 पैसा का भी समझदारी नहीं। और हमको ये भी पता है कि बहुत ऐसा लड़कियां हैं जो इस तरह का दुर्व्यवहार हर लड़कों का साथ में कर रही है। शादी कर लेता है, उनका साथ देने में इनकार करता है। और हमारा ये कहना ये है, शादी हुआ, माँ बाप ने शादी दिया, कोई बात नहीं। माँ बाप अपना इच्छा अनुसार से जो अधिकार है उनका, तो उनका अधिकार से वो अपना अधिकार से जो भी जैसे हुआ ठीक है। जैसे भी हो, हम दोनों को बीच में हम दोनों को शादी करवाया, चाहे लड़की कोई भी हो, कहीं का भी हो, ठीक है। और हम लड़कों लोग लड़की का चेहरा नहीं देखते। हम लड़का को एक ही चीज़ पसंद है, जो कि उनके अंदर में गुण जो होते हैं वो गुण। जिस लड़की में वो गुण ना हो वो लड़की भाई बेकार है, जैसे हमारी परिवार की है। और हमारा माता पिता जी, एक और बात बताना भूल गया था, मैं भी बता रहा हूँ। तो हमारा माता पिता भी थोड़ा सा उतना भी समझदार है नहीं, क्योंकि अपना ज़िंदगी जो है बहुत कष्टमय वो लोग गुजारे हैं, हमारे माता हमारे पिता। क्योंकि ये कष्ट जो चल रहा है, हमारा जब दादाजी थे, दादा से परदादा था, परदादा से ही चलते आ रहा है कष्ट। कष्ट है हम लोग का जमीन जगह का। और ज़मीन जगह का जो है, जो कष्ट जो है तो है ही है। प्लस में जो हम, रही बात ये, जो लड़की से जो हम जो शादी किए हैं, ये लड़की का कहना है कि आप जितना कमाते हो सब पैसा हमारे हाथ में होगा। आप पैसा दीजिएगा हमारे हाथ में तो हम आपके घर में रहेंगे, और नहीं दीजिएगा तो हम आपके घर में नहीं रहेंगे। उनका ऐसा कहना है। और ये लड़की इस तरह का लड़की है कि ये जो हमारे घर में जो शादी होके जो आई है,
आज शादी होने से तो 7 साल हो गया, मगर क्या है, कुछ भी प्रॉब्लम, या तो घर का प्रॉब्लम हो, या तो खुद का प्रॉब्लम हो, या तो घर का राशन ख़त्म हो गया हो, या नमक नहीं हो, या दाल नहीं हो, या चावल नहीं हो, बच्चा है, बच्चा बीमार हो गया हो। हम तो रहते हैं बाहर में, और क्या काम करते हैं वो तो आप स्क्रीन में आप देख ही रहे हो। हम एक चालक हैं, चालक के कार्य करते हैं, और चालक को कितना परेशानी होता है, कितना गाली, कितना गलौज सुनना पड़ता है। रोड में जब हम लोग छर्री या गिट्टी या बालू या किसी भी तरह का कोई भी गाड़ी में हम लोग चलते हैं, पुलिस प्रशासन इतना तंग करता है। आखिर पुलिस प्रशासन का तो जो भी है तो उनका ड्यूटी है, तो उनको हम किसी तरह का बदनाम नहीं करना चाहते हैं। वो अपना ड्यूटी है, उसका वो जो ड्यूटी है अपना ड्यूटी पर निर्भर है, और हमारा जो ड्यूटी है हम अपना ड्यूटी पर निर्भर है। हम लोग का तरह तरह का टेंशन होते रहता है। रही बात जिसका गाड़ी हम लोग चलाते हैं, 60 लाख रुपया, 70 लाख रुपया का गाड़ी हम लोग का हाथ में देता है, 10 लाख से लेकर करोड़ तक का भी हम लोग का हाथ में गाड़ी देता है, चाबी देता है, तो जिम्मेवारी होता है हम लोग का कि उनका गाड़ी को ही बचाएं, अपनी जान को ही बचाएं। और हमारे पीछे जो है माँ है, बाप है, परिवार है, घर है, बच्चा है, सबको ख्याल रखना पड़ता है, सबको देख के चलना पड़ता है। कभी गाड़ी से जब हम लोग ड्यूटी मेरा ख़त्म होता है, कभी 11 बजे घर पहुंचते हैं, कभी पूरा रात घर नहीं पहुंच पाते हैं, तो कभी 12 बजे भी दिन में भी पहुंच जाते हैं। कब हम लोग एक चालक का कार में ऐसा काम है जो कि कब किधर से फ़ोन आ जाए कहना मुश्किल है। हम छोटा गाड़ी भी चलाते हैं, तो छोटा गाड़ी भी चलाते हैं जिस समय घर में हमारा काम नहीं रहता, जिस समय हम घर में रहते हैं, उस समय कोई अचानक फ़ोन कर दिया कि नहीं से हॉस्पिटल जाना है, तो कोई जहर खा लिया, तो कोई एक्सीडेंट हो गया, और जो हम लोग का जो फर्ज है तो फर्ज है भाई, हम लोग को बुला लेता है रात अंधार को, रात हो चाहे दिन हो, हम लोग को रात और दिन नहीं देखते हैं, ठीक है। और जिस तरह हमारा ज़िंदगी में दिन है, तो रात को भी हम लोग दिन ही समझते हैं। अब बताइए हम लोग का ऊपर में कितना टेंशन है, हाँ। अब हम लोग जो शादी करके लाए हैं दोस्त, जिसका भी लड़की हो, कहीं का भी लड़की हो, ठीक है, जब बीवी मनाए हैं तो बीवी तो मानना ही पड़ेगा। अब बीवी का जो फर्ज होता है, तो जिस तरह हम अपना फर्ज अदा कर रहे हैं, तो बीवी का भी फर्ज बनता है। और हम लोग घर से बाहर निकलते हैं, माँ बाप अगर यदि काम करने लायक हो, सोचने समझने लायक हो, तो चलो भाई उतना प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन अब माँ बाप बूढ़ा बुजुर्ग हो गया है घर में, उनका कोई सोचने का, समझने का, कोई चीज़ करने का क्षमता नहीं रहा, और हम कर नहीं सकते घर, क्योंकि हम एक चालक के काम, गाड़ी चलाने वाला है, गाड़ी का काम करते हैं। क्या करेंगे, मेरे पास और कोई चारा नहीं है, कोई उपाय नहीं है मेरे पास। तो बीवी है घर पे, बीवी को कम से कम
सोचना चाहिए कि हमारा पति है, गाड़ी चलाता है बाहर में, कब आएगा कब नहीं आएगा, उनका हाल समाचार क्या है, घर का क्या प्रॉब्लम हुआ नहीं हुआ, कम से कम फ़ोन करके पूछना चाहिए, बताना चाहिए। घर पे जब हम लोग फ़ोन करते हैं तो फ़ोन रिसीव नहीं करेगी, मोबाइल स्विच ऑफ रहेगा, तो व्यस्त रहेगा। इस तरह का तो हालत है लड़कियों लोग का। और प्लस में एक तो और बात है, हम उन माँ बाप से हम पूछना चाहते हैं कि जब अपने घर का ही काम का अपना काम जो होता है, अपना घर का ही जब आपका काम नहीं सपट रहा हो या नहीं समझ रहा हो बिना आदमी का, तो आप किसी का घर में बेटी क्यों देते हैं? और देते हैं उसको शांतिपूर्वक काम करने दीजिए, अपना मायके में ही रहने दीजिए। हाँ, और हर हमेशा अपने जो होता है बेटी से बात ना करें, ठीक है, और उनको डिस्टर्ब ना करें। मान लिया जाए अगर यदि तकलीफ़ है तो तकलीफ़ तो आप हमारा सवार नहीं सकते, तकलीफ़ तो हमारा आप सवार नहीं सकते हैं। कम से कम उस बेटी को कम से कम इतना शिक्षा दीजिए कि तुम्हारा घर है, तुम्हारा परिवार है, तो माँ बाप को ये सोचना चाहिए और अपना बच्चा जो है उसको शिक्षा देना चाहिए। जो तुम्हारा जो परेशानी है तो अपना सब परेशानी, तो अपना परेशानी कैसे सॉल्व होगा तुम दोनों देखो। रही बात जो भी दिक्कत होता है, कष्ट तुम लोग सॉल्व नहीं होता है, तो हमको जहाँ तक होगा हमसे हम कोशिश करें। ऐसा उनको माँ बाप को बोलना चाहिए, बेटी से हिम्मत देना चाहिए, ठीक है, हौसला देना चाहिए। और जब आप अपने बेटी को हिम्मत और हौसला देते हैं, जो आपके घर का जो दामाद है उसका भी हिम्मत और हौसला बढ़ता है। अब ये नहीं कि अब किसी तरह का प्रॉब्लम बता रहा हो, किसी तरह का कोई शिकायत कर रहा हो, तो उनको हम जाके अलग तरीका जो तरीका होता है, गलत तरीका, वो गलत तरीका अपनाएंगे हम, उसको भी उनको नहीं समझाएंगे, उसको अपने तरफ में हम अपने तरफ उसको रख के हम उसको डिसीजन देंगे और दामाद को गाली गलौज करेंगे, और प्लस में उनके दामाद का माँ बाप जो होता है उनको हम गाली गलौज करेंगे। क्या ये सब सही है? ये सब करना सही है? इस तरह से आप जो कर रहे हो और अपने जो कर रहे हो साथ साथ में अपने बेटी को भी करवा रहे हो। हाँ, तो आपको ये सब करने का तो अधिकार है भी नहीं, और प्लस में ये कोई समझौता और समझने वाली कोई बात नहीं होता है, ठीक है। एक ही चीज़ होता है इसमें, सिर्फ तोड़ने का। और ये भी मैं बताना चाहता हूँ उस लड़की को भी कि जब तुम किसी के घर शादी होके जाती हो तो उसका घर का तुमको समझ में नहीं आता है, तुमको लगता है कि नहीं इसे खाना नहीं देगा, पीने नहीं देगा, हमको अच्छा से नहीं रखेगा, तलाक ले लो ना, तलाक ले लो। तलाक ले लोगी, हमको भी लड़की मिल जाएगा, तुमको भी लड़का मिल जाएगा। तुम लोग वो भी नहीं करोगी। हाँ,
मान लीजिए लड़का किसी तरह कोई गलती हो गया, लड़की का लड़का कोई समझा रहा है आपको, तो आप कहते हो कि नहीं इसे मैं जहर खा लूँगा, आप हमको ऐसा ज़्यादा बोलिएगा तो जहर खा लेंगे, घर का कोई गलती होगा तो हम जहर खा लेंगे, कुआं में डूब जाएंगे, फांसी लगा लेंगे। इस तरह करना क्या सही है? और ये भी बोलते हो कि आपसे हमको कोई मतलब नहीं है, ये घर हमारा नहीं है, हमारा घर कहीं और है। ठीक है भाई, घर है तो तुम अपना घर, तुम्हारा लक्ष्य है भाई, तुम्हारा जहाँ पर है, तुम्हारा तुम्हें जहाँ खुशी है तो अपना खुशी में चले जाओ ना। हाँ, तो अपने खुशी के लिए तुम दूसरा खुशी क्यों छीनती है? तुम्हारा अधिकार है क्या? ना मेरा अधिकार है। ठीक है, आज रहना है तो साथ में तो उसका घर परिवार को समझना पड़ेगा, उनका माँ बाप कैसा है, हमारा पति कैसा है, यहाँ का समाज क्या है, समाज को भी समझना होगा। जिस घर में तुम शादी होके आई हो तुम लोग, तो उस घर में भी तुम लोग को समझना चाहिए। सिर्फ अपने पति को ही नहीं और उनके माँ बाप को नहीं, माँ बाप को सबको लेके, उनका भाई कैसा है, ननद कैसा है, क्या है नहीं है, सास ससुर सबको लेके आपको समझना होगा। और रही बात घर का, अगल बगल का जो रिश्ता नाता है, चाचा हो गया, चाची हो गया, मामा, कोई भी हो, या अगल बगल का जो भी पड़ोस का जो भी होता है, ठीक है, चाहे हमारे गांव ग्राम का हो, चाहे बाहर का हो, और बाहर का भी हो तो बाहर का भी हम लोग का समाज में ही रहता है, तो उनका व्यवहार क्या है नहीं है, सारा चीज़ समझना, समझ बुझ के ही काम करना चाहिए, ना कि अब कौन किसका क्या है नहीं है, कौन अहित चाहता है, कौन हित चाहता है। ठीक है, अब हित तो जो भी है तो वो लोग कुछ भी करेगा तो नहीं सकेगा, क्योंकि अगर यदि हम लोग अगर यदि अपना मजबूत रहेंगे, अपना परिवार मजबूत रहेगा, तो उसको कोई बिगाड़ नहीं पाएगा। ठीक है, और जो पति पत्नी का जो होता है ना, तो अपना लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए। अपना लक्ष्य, भगवान ने जो जन्म दिया है ना, कुछ सोच के ही जन्म दिया। अब क्या सोच के जन्म दिया है वो तो हमको पता नहीं है, लेकिन हमारे जो कर्म और कर्तव्य जो कहते हैं, वो हमारे कर्म और कर्तव्य के बारे में सोचना चाहिए कि हम क्या कर्म करने से हमको कोई फल अच्छा मिलेगा, क्या कैसा व्यवहार रखने से हमको इंसान हमको मान्यता देगा, इज्जत देगा। ये सब चीज़ खुद में सोचना चाहिए। ठीक है, मर्द तो क्या है, आज है घर में, कल रहेगा बाहर में, कब आएगा कब नहीं आएगा, क्या होगा नहीं होगा। आज तो हम ड्राइवर कर रहे हैं और भाई है, कोई मिस्त्री करता है, राजमिस्त्री जो ईंटा जोड़ाई जो करते हैं, कोई लेबर का काम करते हैं, कोई कुछ भी किसी तरह का जो भी अपना बिजनेस होता है, अपना बिजनेस में काम करते हैं, दिन भर अपना काम करते हैं। ठीक है, किसी का ड्यूटी है सुबह 6 बजे से लेके 10 बजे तक, किसी का ड्यूटी है 8 बजे से 4 बजे तक, किसी का ड्यूटी है 12 घंटा, 16 घंटा, 8 घंटा, इस तरह का ड्यूटी करते हैं। चलिए, आज का वीडियो इतना ही। ठीक है, जिसको परेशानी और दिक्कत हो, ठीक है, वही लोग देखें। और ये वीडियो जो है सबके लिए है, सबका जो माँ बाप है उसके लिए भी है, भाई बहन के लिए भी है। और हमारे जो ये वीडियो जो हम आप लोगों के सामने जो पेश करने के लिए जा रहे हैं, अगर यदि हमारे बात बकवास लगे तो वीडियो शेयर भी नहीं करना,
और हमारे बात पर अगर यदि कुछ दम हो तो आगे शेयर करना, अच्छा लगे तो पूरा वीडियो देखना।